हेलो एंड वेलकम टू वायु पाठशाला। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अब क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है बीएसएनएल सेट एग्जामिनेशन 2026 का यूनियन के मेंबर्स के थ्रू या यूनियन के वेबसाइट के थ्रू। क्या एग्जाम उसी डेट पे कंडक्ट होगा या कुछ बदलाव होने की संभावना है। उसके साथ ही साथ कुछ गुड न्यूज़ है बीएसएनएल सेट एग्जामिनेशन 2026 का। जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, कैसा टाइमलाइन रहेगा, किस तरीके से हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। उन सभी चीज़ों पे आज बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले एग्जाम का डेट को लेकर के बात कर लेते हैं। उसके बाद कोर्स जो हमारा ऑनगोइंग है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, और उससे रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे। तो अब तक की मिली जानकारी के अनुसार मतलब मीडिया पर्सन की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो भी यूनियन के मेंबर्स थे उनके द्वारा बात जो भी जानकारी मिली है उनसे बातचीत करने पर अ, उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम का अभी कैंसलेशन को लेकर के कोई भी बात नहीं चल रही है। तो मतलब एग्जाम का होना तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो एग्जाम का होना ऑलमोस्ट कंफर्म है, जो कि एग्जाम का डेट जो मार्च में दिया गया है उस डेट को लेकर के भी यूनियन की तरफ से ऐसा कोई रुकावट नहीं डाला जा रहा है, ना ही उनके वेबसाइट में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है जिससे ये पता चलता है कि वो इस चीज को लेकर के थोड़े से नाखुश हैं या नाराज हैं। तो यूनियन की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा लेटर या नोटिफिकेशन अब तक इशू नहीं किया गया है जहां पर ये बात की गई है कि एग्जाम को फर्दर डिफर किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा। तो मान के चलना है कि जो भी टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वही एग्जामिनेशन का डेट रहेगी। साथ ही साथ फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में अगर कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो वो मैं श्योरली अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो एक डेंजर कह सकते हैं जो लटक रहा है जो एसएटी के ऊपर, वो है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वॉलेंटरली आप मतलब यूनियन से अलग जा करके कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपनी नाराजगी जो है कोर्ट के थ्रू व्यक्त करने के प्रोसेस में है। तो अगर ये कोर्ट केस हो जाता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, और कोर्ट केस होने के बाद यदि फैसले पर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे स्टे लगता है, अगर स्टे लगता है तो समझिए कि डेट फर्दर डिफर करेगा। तो इस मैनेजमेंट की कोशिश है कि जल्द से जल्द एग्जाम करा दिया जाए ताकि जो फर्दर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर कोई स्टे ना लग जाए, ठीक है। मैनेजमेंट की कोशिश है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने का। आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे दिन का नजदीक आएगा वैसे वैसे कुछ अपडेट्स हमको देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रांगली कंटिन्यू रखिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर दोज हु आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उन बैकग्राउंड के लिए बीएसएनएल इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, because they actually got to realize what they have studied, especially in the communication and all that thing. So working in the telecom sector is one of the prestigious thing for the engineers from the electronics and communication background. So please अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। उसके साथ साथ आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा और अच्छा डायरेक्शन देने के लिए वी आर ट्राइंग टू कंडक्ट एन वन टू वन या ग्रुप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। कुछ ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज जो है वो बीएसएनएल के, उनके साथ हमने अरेंज किया है, बातचीत की है। उनको विलियम मतलब कह सकते हैं कि उनको मैंने बताया है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के कुछ नॉर्मल बातचीत करें ताकि एक हमें अंदाजा पता चले कि वर्किंग कल्चर कैसा है बीएसएनएल का, है ना। ताकि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जाने के लिए उनको पता चले कि कंपनी एक्चुअल में कैसा है, क्या काम होता है, कितने काम आउटसोर्स होते हैं, कितने काम इंजीनियर्स को खुद करना पड़ता है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, वैरायटीज ऑफ नेचर्स मतलब वैरायटीज ऑफ जॉब लोकेशंस के अंदर क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद कंपनीज का अंदर का इंटरनल पॉलिसी, एचआर पॉलिसी वगैरह उन सब पे बात करने के लिए दो तीन एम्प्लॉय से बात किए हैं, और जो है विलिंग है हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने व्यूज को रखने के लिए, शेयर करने के लिए। तो बहुत जल्दी हम लाइव सेशन तो नहीं, रिकॉर्डेड सेशन ही करेंगे।
और उनकी उनसे जानने की ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या हो सकता है। ऑब्वियसली हमने अगर कोई इंटरनल एग्जाम वगैरह करवाया है तो क्या पैटर्न हो सकता है और किस रेंज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि ना इससे आपको कम से कम एक क्या पता चलेगा ना, यू विल गेट एन आइडिया कि यस ये जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है कोर्स को लेकर के आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि हमारा जो है वो ऑलरेडी कोर्स जो है चल रहा है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएटी एग्जाम 2026 को लेकर के। एसएटी एग्जाम 2026 नाम का एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर ऑलरेडी हमने टॉपिक वन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टॉपिक वन हमारा कंप्लीट हो गया है। टॉपिक वन इज कंप्लीटेड। अब हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर टू। और जो लोग टाइमलाइन के बारे में पूछ रहे थे ना कि सर क्या है टाइमलाइन, उनको मैं बता देता हूँ कि अश्योर रहिए आप 15 मार्च से पहले पहले आपका सारा सिलेबस को मैं कंप्लीट कर दूंगा। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि जो आयु पाठशाला का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करके प्रैक्टिस करवा सके। तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम एसएटी के ऊपर एक टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाले हैं। जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उसी चीज़ का एक बेटर रिवीजन हो जाएगा थ्रू टेस्ट सीरीज, एंड साथ ही साथ आप थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक तो हम शुरू करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर होली ये शुरू होगा, ठीक है। या आफ्टर होली नहीं, बिफोर होली भी देखते हैं, टाइम तो मिलेगा। टॉपिक नंबर वन तो कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक नंबर टू हम लोग शुरू करेंगे। और इसका जो टॉपिक नंबर वन के सारे रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। और देखो साथ साथ में टॉपिक नंबर वन के अंदर जो है मैंने दो तीन वीडियोस जो है ना वो दूसरे कोर्स से उठा करके आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया है, ठीक है। रीजन बीइंग के वो सेम वीडियो में पढ़ाऊंगा फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और वो चीजें जैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो गया, कीइंग टेक्निक हो गया, एसके पीएसके एफएसके, ये सारी चीजें जो मैंने डीसीआईओ में पढ़ाया था, तो वो वाली वीडियो मैंने टैग कर दिया है इस प्लेलिस्ट में, तो एक वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है जो बतानी थी आपको वो ये कि टाइमलाइन की बात हमने कर ली कि टाइमलाइन जो है वो 15 मार्च से पहले पहले हमारी कोशिश होगी कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर दें। साथ ही साथ यहाँ पर देखो ये वाला जो टॉपिक वन था बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कंसेप्ट, ये कंप्लीट हो गया, जहाँ पर हमने सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजीज, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक और स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के बारे में बात किया, यानी कि 15% ऑफ द मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा हम स्टार्ट करने वाला है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो एक बात यहाँ पर ये भी समझो कि जो भी हम लोगों को टाइम लगना था ना टॉपिक नंबर वन ही लगना था, क्योंकि यहाँ पर जो है टॉपिक कहने के लिए तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इसके अंदर हमने देखा कि हमें कितना सब कुछ पढ़ना था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। फिर भी मैंने आपको जो रिलेवेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितना प्रिसाइज हो सके उसी रेंज में बताने की कोशिश की है। सिग्नल प्रोसेसिंग भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमने सिर्फ बेसिक किया है क्योंकि ये टॉपिक में ही बेसिक बोला गया है, तो बेसिक बेसिक हमने कवर किया। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक बोलने का मतलब ये है कि ओनली दिस टॉपिक जो था वो थोड़ा लेंथी था, ज्यादा टाइम टेकिंग था, और समझने में भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा होगा। लेकिन इसके बाद जो भी टॉपिक्स है ना, फॉर एग्जाम्पल वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, मोबाइल एंटीना सिस्टम बेसिक, फंडामेंटल ऑफ जीएसएम 2G 3G, ये सब थियोरेटिकल टॉपिक्स है। और थियोरेटिकल टॉपिक्स के साथ साथ आपको समझने में ज्यादा एफर्ट नहीं है, क्योंकि आपको समझना है बेसिकली कि हाँ ऐसे ऐसे ब्लॉक्स है, ऐसे ऐसे कंपोनेंट है, ये होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एचएलआर है या होम लोकेशन रजिस्टर है, तो आपको इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है कि भाई एचएलआर क्या है। एक कंपोनेंट है एचएलआर, जहाँ पर डेटाबेस टाइप से है, जहाँ पर सारे जो यूजर है उसका होम लोकेशन अपडेट होता है या ऐड होता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को अज्यूम करके चलना है कि हाँ ऐसा होता है, और चीजों को समझना है, तो ये ज्यादा आसान होने वाला है आगे के आने वाले सारे टॉपिक्स। तो यही अपडेट था हमारा जो कोर्स को लेकर के क्लियर स्टैंड है कि हमने ऑब्वियसली कोर्स पहले सोचा था कि पेड कोर्स करेंगे, लेकिन यही अनिश्चितताओं के कारण कि होगा या एग्जाम नहीं होगा, इस वजह से हमने कोर्स को बिल्कुल फ्री रखा। और बेटर क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पर। और कोर्स को लेकर के कोई दो राय नहीं है, 15 मार्च से पहले पहले या 15 मार्च तक या 16 मार्च तक में भी कंप्लीट कर देंगे कोर्स को, सारे टॉपिक कवर करेंगे। और
टेस्ट सीरीज भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल कर दी जाएगी, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो ये मत बोलना कि टेस्ट सीरीज फ्री होगा या पेड होगा, वैसी बात है कि टेस्ट सीरीज किसी थर्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आएगी, जहाँ पर वो सारा सॉफ्टवेयर का यूज होता है, तो वैसे बात है कि दैट विल बी चार्ज, बट लेकिन स्टिल दैट चार्ज विल बी kept as minimum as possible। ठीक है, तो दिस वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द अपडेट। कीप वॉचिंग, सेव दैट प्लेलिस्ट। बहुत सारे वीडियोस अगर मैं प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा तो आई विल श्योरली अपडेट यू इन दी वीडियोस। एंड कंटिन्यू देखना, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 वीडियो या 3 वीडियो भी अपलोड हो जाए चैनल पे, है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कंटेंट बच गए हैं कंप्लीट करने के लिए और कितने वीडियोस होंगे उस चीज को लेकर के, तो टेंशन की बात नहीं है। वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट। रन नहीं करेंगे सिलेबस के साथ, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे और धीरे धीरे समझ करके पूरा सब्जेक्ट को, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लेट अस मीट इन द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कवरिंग टॉपिक नंबर 2। थैंक यू।